पिछले एपिसोड में यूहा और वांग अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल के पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन तभी यूहा ने उसमें वांग चू के पावर का भी यूज कर दिया था, जिसके बाद इसके पावर को देख सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सियाओ स्केलेटन किंग को रोकने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसके पास में भी ज्यादा सोल पावर नहीं बची होती, इसीलिए हम देखते हैं कि वो स्केलेटन किंग को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और अब स्केलेटन किंग इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जिंग होंगचेन पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहता है कि पिछले कंपटीशन में वांग और यूहाओ के चारों मार्शल सोल फ्यूजन स्किल तो रिवील हो गए थे, जिसके बारे में मैंने भी देखा था, लेकिन ये वाला मार्शल सोल फ्यूजन स्किल तो उसमें से नहीं है। वहीं उधर हम देखते हैं कि जूजी भी इस बात से हैरान हो गई थी और कहने लगती है कि क्या मेन बॉडी मार्शल सोल के सेकेंड अवेकनिंग के बाद से मार्शल सोल फ्यूजन स्किल भी चेंज हो जाएगी। वहीं हम देखते हैं कि स्केलेटन किंग सियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, लेकिन तभी काइतो सब बचाने के लिए वहां पर आ जाता है और फिर उसने अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर दिया था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि स्केलेटन किंग भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए उसने भी इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसके वजह से काइतो अपने अटैक से उसका कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि स्केलेटन किंग भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसे देख काइतो भी अपने बैरियर वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यूहाओ ने अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल वाले पावर का यूज करके इस पर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से स्केलेटन किंग अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और वो इस पर अपने पर्पल फ्लेम के पावर का भी यूज करके अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि स्केलेटन किंग इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस गया था और अब आखिरकार वो इस तरह से इसमें मारा जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन गॉड भी ये सारी चीजें देख रहा था और तभी इसी बीच उसे यूहाओ के पास में ड्रैगन गॉड का ऑरा दिखाई देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि उसके पास में ड्रैगन गॉड की ऑरा कैसे आ गई। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेशनल मास्टर भी इस बात से हैरान हो गया था और ट्रियान रेन भी कहता है कि मैंने तो ये मूव पहले कभी नहीं देखा। तभी नेशनल मास्टर कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल है जिसका वजह से सोल पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई। फिर वो कहने लगता है कि अगर कल्टीवेशन लेवल के साथ में मार्शल सोल फ्यूजन स्किल चेंज होती है तो क्या हुआ, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं सुना था कि इसके साथ में इसका फंडामेंटल एट्रीब्यूट भी चेंज हो जाएगा। लेकिन वही हम देखते हैं कि यानफेंग अभी भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहता है कि बैटल फील्ड में केवल मुझे छोड़कर तैंगसेन भी हार गया था, इसीलिए अगर मैं यहाँ पर अकेला भी बचा हूँ तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी मैं इस मैच को जरूर जीतूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जावा भी इस बात से हैरान हो जाती है क्योंकि यानफेंग का सोल पावर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसीलिए टीचर जावा को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसने किस सिविल टेक्निक का यूज किया। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि बिंग भी अब जाग गई थी, इसीलिए वो यूहाओ से कहती है कि अब तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अब जाग गई हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ भी इस बात से काफी खुश हो गया था और बिंग से कहता है कि तुम बिल्कुल सही समय पर जागी हो। तभी रेफरी कहने लगता है कि केवल यांगफेंग का ही नहीं बल्कि इस मार्शल सोल फ्यूजन स्किल की वजह से वांग और यूहाओ भी एटरिंग वाले सोल डाब्लू में पहुंच गए हैं। अब इसीलिए हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी हैरान होते हैं क्योंकि पिछले 10,000 सालों के कंपटीशन के हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यानफेंग अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए चला गया था, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि यूहाओ को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल के पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसका वजह से यानफेंग अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और यूहाओ ने इसके सारे अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यानफेंग इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए यूहाओ भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यानफेंग ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और अब वो अपने इविल ड्रैगन सोल डेवरिंग वेव का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहाओ को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती क्योंकि इस बार भी उसने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर वो लगातार इसके ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि यानफेंग अब इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और अब इसीलिए वो इसके सामने कमजोर पड़ने लगा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यानफेंग को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती बल्कि वो इस बात से इस पर और ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसीलिए अब हम देखते हैं कि वो इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और फिर से इस पर अटैक करने के लिए अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन अब इसके ऐसे पावर को देख बिंग को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है, इसीलिए वो यूहाओ से कहती है कि तुम इससे केयरफुल हो जाओ क्योंकि अब उसने अपने आई सिविल के पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया है। इसके अलावा मेंटल पावर की सोल फायर भी उसके साथ में मर्ज हो गई है, जिसके वजह से अब तुम इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि अब इसके आइस ब्लू फ्लेम की पावर काफी बढ़ गई है और अब ये बिल्कुल ही अल्टीमेट आइस के बराबर हो गया है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहाओ को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और अब वो भी अपने पर्पल एक्सट्रीम ड्रैगन एम्पर ब्रेक वाले पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर हम देखते हैं कि उसने इसका यूज करके इसके ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यानफेंग को इसके
बारे में कोई चिंता नहीं होती और उसने भी अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। तब इसे देख यू हाओ इस बात से हैरान हो जाता है और कहता है कि वह तो असल में हेवन एंड मैन की यूनिटी के रिल में पहुंच गया है। तभी यान फेंग भी कहने लगता है कि मेरा बोन ड्रैगन ट्रू बॉडी सबसे पावरफुल है और फिर हम देखते हैं कि वो अटैक करने के लिए आ गया था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यू हाओ ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसके वजह से वो इस बार भी इसका कुछ नहीं कर पाता। मगर वहीं हम देखते हैं कि यू हाओ भी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और अब वो अपने आइस वाले पावर का यूज करके इसे कैद करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि स्नो गर्ल भी जाग जाती है, जिसे देख बिंग इस बात से काफी खुश हो गई थी और फिर कहती है कि तुम भी बिल्कुल सही समय पर जाग गई। इसके बाद हम देखते हैं कि वे भी अपने स्किल को अनलॉक कर लेते हैं ताकि वे इसका यूज करके यू हाओ की हेल्प कर सके। जिसके बाद यू हाओ कहता है कि अब ये मेरा फाइनल ट्रम्प कार्ड है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो आइस एम्परर, स्नो मेडन, मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यान फेंग इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो अभी भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए जाना लगता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि यू हाओ भी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इस बार यान फेंग को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि यान फेंग ने अपने पावर का यूज करके अपने आप को बहुत ही आसानी से आजाद करा लिया था। और फिर हम देखते हैं कि वो पीछे से इन पर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यू हाओ को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उसने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था और अब इसीलिए यान फेंग इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि बिंग और स्नो गर्ल भी बाहर आ गए थे, जो कि अब इसमें कोई भी देरी नहीं करते और तुरंत अपने पावर का यूज करके यान फेंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यान फेंग इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस गया था और काफी कोशिश करने के बाद भी अपने आप को आजाद नहीं करा पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ सारे पावर को एक साथ में यूज करके यान फेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद यान फेंग इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं उधर हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहने लगता है कि आखिरकार इसमें क्या हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यान फेंग इनके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाया होता और आखिरकार वे इसे इंजर्ड करने में कामयाब हो गए होते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि टियानमेंग भी बाहर आ गया था, जिसके बाद वे सभी एक साथ में अपने पावर का यूज करना शुरू कर देते हैं और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे किसी पावर को एक्टिवेट करने लगे थे। फिर हम देखते हैं कि इन्होंने बटरफ्लाई, डांस ड्रैगन, चैंट पर्पल, गोल्ड एनिलेशन के पावर को एक्टिवेट कर लिया था और फिर वे जैसे ही इसका यूज करके यान फेंग के ऊपर अटैक करते हैं, हम देखते हैं कि यान फेंग इससे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और अब इसीलिए वो इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यू हाओ इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और वो इस पर फिर से अपने किसी पावर का यूज करके अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यान फेंग भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर पूछता है कि क्या इस मूव का कोई नाम भी है। तब इस पर यू हाओ से कहता है कि प्राइड ऑफ द आइस एंड स्नो एम्परर। तब इसके बारे में सुनकर यान फेंग भी इस बात से हैरान हो जाता है, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे कोई भी मौका नहीं देते और तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देते हैं, जिसके वजह से यान फेंग इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि वो इंजर्ड होकर नीचे गिर गया था। तभी हम देखते हैं कि वांग और यू हाओ भी नीचे आ जाते हैं, जिसे देख रेफरी कहता है कि ये तो 8 रिंग वाले सोल डाब्लू हैं और इनका फाइनल सोल स्किल्स तो असल में टाइटल डाब्लू के लेवल में पहुंच गया है। तभी यू हाओ यान फेंग से कहने लगता है कि अगर हमारे पास में मार्शल सोल फ्यूजन स्किल नहीं होता तब हम सच में तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इसीलिए तुम इस कंपटीशन में सबसे ताकतवर ड्रैगन सोल मास्टर हो। लेकिन वही उदाहरण हम देखते हैं कि यान फेंग की हालत काफी खराब हो गई थी, जिसके वजह से वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अब इसीलिए वो इनसे कहने लगता है कि मैं तो इसमें हार गया और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मार दो। तब इस पर यू हाओ से कहता है कि अगर ये बोन ड्रैगन मार्शल सोल नहीं होता तो आज रूल का वायलेशन हो गया होता और इसीलिए मैं भी तुम्हें मारना चाहता। तभी वांग उससे कहने लगती है कि अगर अभी भी तुम्हारे पास में बोन ड्रैगन मास्टर का प्राइड है तो फिर मैं चाहती हूँ कि तुम खुद ही से दिखाओ और प्रायश्चित करने का कोई तरीका खोज लो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यान फेंग भी इस बात से काफी उदास हो गया था और फिर वो रोते हुए ही जोर जोर से हंसने लगता है और फिर कहने लगता है कि हाँ तुम सही हो, क्योंकि मैं बोन ड्रैगन मार्शल सोल के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने ही पावर का यूज करके अपने ऊपर अटैक कर लेता है। तब इसे देख नेशनल मास्टर इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और फिर कहता है कि इसने अपने डेंटियान को डिस्ट्रॉय करके अपने सोल मास्टर के करियर को बर्बाद कर लिया। जबकि वहीं हम देखते हैं कि यान फेंग को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो कहता है कि मैं अब अपने पूरे लाइफ ऐसे ही रहूंगा ताकि मैं अपने एक्शन के लिए प्रायश्चित कर सकूं। वहीं हम देखते हैं कि वैसे तो यू और उसके साथी इसमें जीत गए थे, लेकिन उन सभी की कंडीशन काफी खराब हो गई थी। तभी रेफरी भी अनाउंस करता है कि वे 4 और ज्यादा फाइट नहीं कर सकते और इसीलिए तैंग सेक्टरी सेमीफाइनल का विनर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी खुश हो गए थे और वे सभी इनके लिए तालियां भी बजाने लगते हैं, क्योंकि इन्होंने होली स्पीड सेक्टर के साथ में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट किया था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि नेशनल मास्टर बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो कहने लगता है कि मैंने इनको काफी मेहनत से ट्रेन किया था, लेकिन वे तो असल में यहाँ पर
पर कुछ भी नहीं कर पाए और आखिरकार वे इसमें हार गए। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो युहाओ के ऊपर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग इस बात से काफी खुश होते हैं। तभी टियानरे नेशनल मास्टर से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे फ्रस्ट्रेशन को समझ सकता हूँ, लेकिन असल में तुम्हारे डिसाइपल की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। तब इस पर नेशनल मास्टर उससे कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात से ऑफेंड नहीं हुए होंगे और यहाँ से जाने के बाद मैं उनको जरूर ही अच्छे से डिसिप्लिन करूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो टैंकसेट के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि मैं अब इनको पर्सनली हैंडल करूंगा और मैं इसके लिए उनको मजा जरूर चखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं कि वे यहाँ पर कुछ भी नहीं करते और फिर तुरंत यहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युहाओ के सभी साथी काफी खुश होते हैं क्योंकि आखिरकार वे इसमें जीत गए थे। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि टियानरेन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और फिर कहता है कि तुम्हें इसके लिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होगा। वहीं हम देखते हैं कि जुई टीचर जामा से मिलने के लिए आई हुई थी, जहां वो इससे कहती है कि मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि श्रेक एकेडमी और टैंकसेट फाइनल में मिलेंगे। तभी बैनार कहने लगती है कि फाइनल मैच होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि सन मून एम्पायर चुपके से आर्मी को डिप्लॉय कर रहा है, जिसके वजह से हम नहीं जानते कि वे कब अटैक करना शुरू कर देंगे। अब इसीलिए हम देखते हैं कि बैनार इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होती है और फिर टीचर जामा से कहती है कि हमने पहले जिस चीज के बारे में डिस्कस किया था क्या आपने इसके बारे में कुछ डिसाइड किया। तब इस पर टीचर जामा कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे एल्डर भी इसके लिए मान गए हैं और इसीलिए हम तुम्हारे साथ में कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बैनार इस बात से काफी खुश हो जाती है और फिर कहती है कि ये तो काफी अच्छा हुआ क्योंकि हमें एक साथ में मिलकर अपने एनिमी का सामना करना होगा ताकि हम इस तरह से सन मून एम्पायर के साजिश को रोक सकें। वहीं हम देखते हैं कि जुई भी इसके लिए रेडी हो गई थी और फिर कहती है कि हमने इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जुटा ली है और अब इसीलिए हम अपने प्लान को शुरू करने वाले हैं। वहीं हम देखते हैं कि टियानरेन का एक आदमी उसे मिलने के लिए आया हुआ था, जहां वो कहता है कि हमने आपके अनुसार आर्मी को अलग अलग चेक पॉइंट पर डिप्लॉय कर दिया, इसीलिए हम अब इसके लिए पूरी तरह से रेडी हैं क्योंकि हमने लेवल 9 वाले फिक्स सोल गाइड आर्टिलरी सेल्स को भी डिप्लॉय कर दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियानरेन भी इसके बारे में जानकर काफी खुश हो गया था और फिर कहता है कि लेवल 1 अलर्ट के लिए ऑर्डर भेज दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और फिर वे यहाँ से चले जाते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि जूजी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और इसे देख ऐसा लग रहा था कि वो इसके बारे में कुछ करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग युहाओ के साथ होती है, जहां वो इसे कहती है कि कल रात को फाइनल होगा, इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सच में हम इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इनके लिए फ्रूट आ गया था और इसीलिए वांग इसे ले लेती है। तभी युहाओ कहने लगता है कि अगर हम अचानक से यहाँ से गायब हो गए तब इसके वजह से शिशु अलायंस अलर्ट हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो वे हमारे प्लान के बारे में जान जाएंगे। लेकिन फिर वो वांग से कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो और तुम इसके बारे में अच्छे से याद रखना। तब इस पर वांग उससे कहती है कि हाँ मुझे इसके बारे में अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे बारे में चिंता है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने सेफ्टी का ध्यान रखना। फिर वो इसके पास आकर कहती है कि तुम जिस सिचुएशन का सामना कर रहे हो वो असल में बहुत ज्यादा डेंजरस है। तब इस पर युहाओ इसे एक फ्रूट देते हुए कहता है कि हमें एक सेफ रास्ता खोजना होगा ताकि हम आसानी से यहाँ से निकल सके। लेकिन तभी अचानक से प्लेट में इनको एक नोट दिखाई देता है जिसमें लिखा हुआ था कि वेस्टर्न एरिया से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। तब इसे देख युहाओ समझ जाता है कि इसे जरूर जूजी ने किया होगा, जिसके बारे में सुनते ही वांग कहने लगती है कि वह तो सन मून एम्पायर की क्राउन प्रिंसेस है, लेकिन क्या ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में उसने तुम्हें मैसेज भेजने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। तब इस पर युहाओ कहने लगता है कि जूजी ने इसमें जो भी कहा है वह तो सच में टीचर जामा के लागे इन्फॉर्मेशन से मिलता है, क्योंकि साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक सन मून एम्पायर ने लेवल 9 वाले सोल गाइड को डिप्लॉय किया है, जिसके वजह से उनका पावर टाइटल डाउलो को भी बहुत ही आसानी से मार सकता है और यहाँ तक कि सुपर डाउलो भी इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाएगा। तब इस पर वांग कहती है कि वेस्टर्न डिफेंस थोड़ा सा कमजोर है और इसीलिए हमारे पास में केवल यही चॉइस है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में चिंता हो रहा था और फिर वो कहने लगती है कि कहीं ये सन मून एम्पायर का कोई ट्रैप तो नहीं है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि युहाओ को अभी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो कहता है कि हमें कल के मैच के बारे में कुछ करना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैनेजर काफी टाइम से युहाओ और काइतो का वेट कर रहा था और तभी कुछ देर में वो दोनों भी यहाँ पर आ जाते हैं। फिर वो कहता है कि मैंने पहले ही तुमसे रेयर मेटल को ट्रेड करने के लिए बोला था, जिस पर मैनेजर उसे कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे आदमी ने आपके एजेंट से कांटेक्ट कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैनेजर का आदमी किसी से मिलने के लिए आया हुआ था, जिसे देख ऐसा लगता है कि यह असल में सेंसी है जो कि एजेंट बनकर यहाँ पर आया हुआ था। फिर हम देखते हैं कि मैनेजर का आदमी वहाँ से चला गया था और फिर इसके कुछ देर के बाद वो एक दूसरे जगह पर आता है, जहाँ वो मैनेजर से बताता है कि आपने जो रेयर मेटल दिया था और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसे पेमेंट देने के लिए आया हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैनेजर भी
भी इसे लेकर यहाँ से चला जाता है, जबकि वहीं सेंसी पीछे से सारी चीजें छुप कर देख रहा था। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।